आप दुबई क्यों जा रहे हैं? घूमने, शॉपिंग। और मिसेस सरिता, आप दुबई क्यों जा रही हैं? नर्वस हैं सर थोड़ी। वो क्या है कि टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ आज से पहले कभी वीजा एप्लीकेशन के लिए या इस तरह इंटरव्यू के लिए गई नहीं, तो हम दोनों एक वेकेशन के लिए जा रहे हैं। कितने दिन रुकेंगे आप दोनों? 3 महीने। पंद्रह दिन। सर क्या है कि इनकी हमेशा कंप्लेन रहती है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं बिताता इनके साथ। तो पहले मैंने इन्हें 15 दिन बोला था, लेकिन सरप्राइज़ देना चाहता था कि 2-3 महीना रह लें, आसपास की कुछ और जगह देख आएं। तो अब सरप्राइज़ तो ठीक है। आप दोनों की 3-3 फोटो यहाँ पर लगे। जी मेरी कार में मैं भी ले आता हूँ। मैं लेकर आती हूँ। राज जी ने तो सारी हदें पार कर दी हैं आज। बस अब और नहीं सहने वाली मैं। मुझे दिव्या से बात करके कोई नया तरीका अपनाना होगा राज जी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि मैं अभिमान और विक्रांत जी के साथ धोखा किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। बोल रही हूँ मैं विक्रांत जी से। अच्छा नहीं लग रहा। शादी की बुनियाद विश्वास होती है और मैं उसी विश्वास को तोड़ रही हूँ। मैं विक्रांत जी के साथ मेरे पुनर्विवाह को सफल करना चाहती हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है राज जी के पागलपन में। देवी माँ, शक्ति दो मुझे। जिस तरह आपने पाप का विनाश किया है हमेशा, मुझे भी शक्ति दीजिए ताकि राज जी के दिल में जो पाप की भावना है उसका नाश कर सकूं मैं। उन्हें समझाना होगा कि क्या ताकत होती है मांग के सिंदूर की। कार्येषु दासी करणेषु मंत्री भोजेषु माता शयनेषु रंभा रूपेषु लक्ष्मी शमयेषु धरित्री शतधर्मयुक्ता कुलधर्म पत्नी। इतना सिंदूर कैसे लग गया आपको? वैसे मैं ये बताना चाहता था कि अभी हम फॉर्म सबमिट कर देंगे और 3 दिन में हमारा वीज़ा आ जाएगा। आपने तो अंदर वैसे गलत जवाब दे दे के मुझे फंसा ही दिया था। क्या फर्क पड़ता है वीजा हो गया तो?
और क्या फर्क पड़ता है अगर टिकट बुक हो गई है तो? तुम चली तो नहीं गई ना राज के साथ, सो रिलैक्स। और पता है क्या, ऐसे बहुत बड़े बड़े ड्रामे ना किए हैं मैंने अपने शोज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक के बाद पता चलता सब कुछ नॉर्मल था, सब झूठा था। एवी पर ये हमारी जिंदगी है दिव्या, तुम्हारा कोई टीवी सीरियल नहीं है। आज मैंने विक्रांत जी से झूठ बोला और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, मैं बहुत टेंशन में थी, सच। पर तभी देवी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मतलब ये कि मैं बहुत बड़ी दुविधा में थी। विक्रांत जी मेरे सामने से गुजरे, और उसके बाद देवी माँ का जुलूस। अब बताओ, इससे बड़ा शगुन और क्या हो सकता है? भले ही राज जी ने सबकी जिंदगी उलझा दी हो, पर अब वक्त है सब कुछ सुलझाने का। देवी माँ हमें रास्ता जरूर दिखाएगी। एक मिनट जी देसाई जी, मुझे मेरे मैनेजर ने बताया आपकी फिल्म के बारे में। मैं जानती हूँ आपकी फिल्म बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स लिए हैं आपने। पर क्या है ना देसाई जी, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जब पर्दे की लव स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी अपनी लव स्टोरी। तो बस उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। ऐसे में मैं किसी बड़ी फिल्म का ऑफर कैसे ले सकती हूँ? देसाई जी, मैं मानती हूँ ये फिल्म मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है मेरे करियर को नुकसान भी काफी पहुंचे, लेकिन कोई बात नहीं, दिल का मामला है देसाई जी। 9 दिनों में मेरी शादी है और इस वक्त मेरी शादी, मेरी लाइफ, मेरा प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि ये फिल्म। तो नेक्स्ट टाइम पक्का। थैंक यू। दिव्या, तुमने अभी अभी एक बड़ी फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। तो क्या हुआ सरिता, राज बहक चुका है। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। मेरी जिंदगी में तो राज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरा हाथ थामा है। पर अब वक्त आ गया है कि मैं मेरे राज का हाथ थामूं, उसके गलत कदमों को सही राह पर लेकर आऊं। इस वक्त मेरे लिए हम सबकी जिंदगी को और उलझने से बचाना है, बस। मैंने तुमसे कहा था ना कि देवी माँ हमें रास्ता जरूर दिखाएगी। देखो, उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया। तुम्हारा त्याग ऐसे ही नहीं जाएगा, तुम्हारे त्याग को सबके सामने लाना ही होगा। ये त्याग अब हमारी अगली चाल है। अभी अम्मा इधर आओ ना। अरे इधर बैठो। बोलो। मम्मा, पता है आज क्या हुआ? आज जब मैं रिहर्सल के लिए गया था तो टीचर मुझे शाबाशी दी और कहा वेरी गुड। अरे वाह। और जो बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे उसको मार पड़ी और मिस ने मेरा रोल बढ़ा दिया और कहा जोकर इस प्ले का हीरो है। तो मम्मा, मैं तो हीरो बन गया। आप तो हीरो हो ही। I'm so happy for you. अब मैं जोकर सुन के रहूंगा नहीं, हंसूंगा। वेरी गुड। अब जल्दी से जाओ और ये बात अपने डैडी को भी पता क्या, और उन्हें भी एक हगी देकर आओ, टाइट वाली। It's the parcel. मतलब? मम्मा, आपको ये गेम में नहीं आता? जैसे मैंने आपको हक किया और कहा पार्सल, तो फिर आप डैडी को जाके हक करोगे और डैडी जो करेंगे वो आप मुझे पार्सल करोगे। ये कैसा गेम है अभी? नहीं, हम कोई और गेम खेलेंगे, ठीक है? अगर आप ये गेम नहीं खेलेंगी तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा।
अभी अभी ये कैसी जिद है? अभी कितना जिद्दी है, बिल्कुल अपने डैडी की कार्बन कॉपी है। इसे कैसे समझाऊं? उफ, स्टॉकड़ू। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि वो, तुम जानते हो अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या हो सकता है। आयुष्यब, विक्रांत जी, सरिता, आज दोपहर में कहाँ थी तुम?